everyone, today I'm here in this video in front of you all with your demand that you have demanded that make a video separately on concluding all of your 3 examinations that you have made on कैसा गया आपका एग्जामिनेशन, मतलब उसको कंक्लूड करके आप एक वीडियो में लेकर के आओ और वो आप हम लोग के साथ शेयर करो। तो येस, आई एम हियर विथ ऑल माई 3 पेपर्स जो मैंने फिजिक्स का पेपर दिया है, केमिस्ट्री का दिया है एंड पेंटिंग का पेपर दिया है। तो कौन सा रिव्यू किस पेपर में, कौन से क्वेश्चंस के ग्रेस मार्किंग, कौन से क्वेश्चन टफ थे, कौन से इजी थे, तो वो चीज़ और मैंने कितने अटेम्प्ट किए हैं और कितने मैंने छोड़े हैं एंड कितने नंबर आ जाएंगे अप्रॉक्स। तो मैं क्या उम्मीद कर रही हूँ कि मेरा कितना आ जाएगा, नहीं आएगा, या फिर मैं कितना स्कोर कर पाऊँगी टोटल, या फिर मेरी उम्मीद से कम आएगा या ज़्यादा आएगा, वो रिज़ल्ट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आज आपको कम्प्लीटली रिव्यू देने वाली हूँ कि क्या होने वाला है, नहीं था, क्या था पेपर, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। और मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इससे पहले, उसमें मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई थी, हालांकि मुझे इतना नहीं होना चाहिए था, बट सिचुएशन देखने के हिसाब से, मैंने अपनी क्लासरूम का जो माहौल देखा था, जो सिचुएशंस देखे थे, सभी बच्चों के चेहरे के रंग उड़े हुए थे, तो उस चीज़ को देख करके मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हुआ। और आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट एवरीवन कि सीबीएसई को तो ये नहीं करना चाहिए था, मतलब क्योंकि आप अगर ले रहे हो फिजिक्स का पेपर हार्ड तो आप उसमें बोल रहे हो कि ग्रेस मार्किंग करूँगा, लेकिन मैनी ऑफ द रीजंस में केमिस्ट्री के पेपर भी टफ लिए गए हैं एंड आई एग्री विद दैट। मैंने बहुत सारे रीजंस के स्टूडेंट्स के पेपर्स को रिव्यू किया है कि कौन से रीजन में क्या पेपर आ रहा है और नहीं आ रहा है, एंड इट्स टोटली मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर आया है। मोस्टली इन द दिल्ली रीजन में तो दिल्ली रीजन के ऑलमोस्ट सभी के पेपर्स इजी ही थे, शायद इजी टू मॉडरेट, एंड दिल्ली से बाहर जो भी रीजन्स थे वो सारे डिफ़िकल्ट शिफ्ट्स थे। शिफ्ट मीन्स सेट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास है केमिस्ट्री का पेपर एंड आफ्टर दैट आई हैव फिजिक्स का पेपर, क्वेश्चन पेपर, एंड उसके बाद मेरे पास है पेंटिंग का पेपर। तो ये तीनों क्वेश्चन पेपर्स की रिव्यू मैं आज आपको करने वाली हूँ। तो पहले फिजिक्स का देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स में क्या था कि मोस्टली जो सेक्शन ए के क्वेश्चन है, एक्चुअली मेरा सेट 3 था, एज यू कैन सी सेट 3, और मोस्टली जो एमसीक्यूज थे वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे। और मैं बोलना चाहती हूँ कि डिफ़िकल्टी लेवल होना चाहिए स्टूडेंट्स में, आप इंक्रीज़ करवाओ, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था क्वेश्चन जो थे, और मेरे बहुत सारे गलत भी हुए हैं। एंड जो हमारा सेक्शन बी था, सेक्शन बी में हमारे होते हैं कुछ क्वेश्चंस, तो उसमें से आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे जो डुएबल रहे होंगे, जो हमने किया होगा। एंड मोस्टली क्वेश्चंस तो डुएबल नहीं थे, मतलब बहुत लेंथी थे या फिर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे, जो जेईई मेंस या एडवांस लेवल के क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक्सेलरेशन पे। ये क्वेश्चंस जो है ये मेंस के टफ कैटेगरी के क्वेश्चंस है, तो ये आप बोर्ड के स्टूडेंट से बनवा रहे हो तो आप उस लेवल की तैयारी भी करवाओ, आई मीन टू से दैट। एंड एक क्वेश्चन आया था मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कि जेईई मेंस का प्रॉपर क्वेश्चन है, एंड जो है क्या बोलते हैं, रिलेशन बिटवीन करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वहाँ हमें बोर्ड लेवल पे कुछ नहीं कराया जाता है, इसका रिलेशन निकालो या उसका रिलेशन निकालो। बोर्ड लेवल पे जनरली हम बस उसका फॉर्मूला याद करते हैं और कुछ क्वेश्चन बनाते हैं इस टॉपिक पे, एंड मोस्टली और कुछ भी नहीं। और जेईई मेन के लेवल पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये चीज़। नाउ नेक्स्ट वन, ये क्वेश्चन था, ये भी प्रॉपर जेईई मेन के टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है। ये था नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ये भी था, और ये क्वेश्चन फिर भी ठीक था। तो ये क्वेश्चन तो अनएक्सपेक्टेड ही था। तो हमें ग्रेस मार्किंग तो नहीं चाहिए, हमें कोई भीख नहीं चाहिए सीबीएसई से, हमें बस इतना चाहिए कि जो आपने हमारे साथ गलत किया है उसको कम से कम आप अपने हिसाब से सही करो और आप ग्रेस मार्किंग दो, लेकिन इस हिसाब से नहीं कि मैंने भीख दिया है बच्चों को, क्योंकि मेरी फॉल्ट ही इसीलिए मैं दे रहा हूँ, ये एक्सेप्ट करके आप दो। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉपर जेईई एडवांस का क्वेश्चन था। ये प्रॉपर जेईई एडवांस का क्वेश्चन था, तो इसमें तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता है। और हाँ, जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने ये भी सॉल्व किया होगा। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन डी में मोस्टली सेक्शन डी डुएबल था, मतलब हाँ था डुएबल, लेकिन उसमें भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे और बहुत ज़्यादा उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिक्स करके दिया था। तो ये चीज़, और ये क्वेश्चन जो बता रही हूँ मैं, ये क्वेश्चन बोर्ड लेवल का ही था,
हालांकि हम लोग उसको जेईई मेन में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जेईई मेन में, लेकिन ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट सेक्शन ई की बात की जाए तो सेक्शन ई में 2 क्वेश्चंस थे 31 का, एक रे डायग्राम वाला था और एक लेंस वाला था। तो ये रे डायग्राम वाला मैंने सॉल्व किया था एंड दिस इज गुड, यहाँ ये क्वेश्चन ठीक था, इसके लिए कुछ नहीं। और ऐसे ही क्वेश्चंस थे और 2-4 क्वेश्चन इसमें भी 2-4 रहते ही हैं हर एक सेक्शन में। तो 2 क्वेश्चन इसमें भी मोस्टली टफ कैटेगरी से थे और 2 मॉडरेट थे, इजी टू मॉडरेट, जो सॉल्व किया जा सके। तो ऐसा भी कि नहीं है कि अगर कोई बच्चा पढ़ के गया होगा तो फेल ही हो जाएगा, लेकिन ठीक है, फेल नहीं होगा अगर उसने बोर्ड लेवल का भी अच्छे से पढ़ा होगा तो आई थिंक कि उसका हो जाएगा मोस्टली। नाउ नेक्स्ट वन इज दिस केमिस्ट्री का सेट है नेक्स्ट वाला। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले केमिस्ट्री के बहुत सारे शिफ्ट थे जो डिफिकल्ट थे और बहुत सारे ऐसे शिफ्ट थे जो इजी टू मॉडरेट थे। तो डिफिकल्ट शिफ्ट हमारा वाला तो था, मॉडरेट से डिफिकल्ट था हमारा वाला, लेकिन हमने केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी थी। तो मेरा तो केमिस्ट्री में भी 96 परसेंटाइल आया है, केमिस्ट्री में भी जेईई मेन में। तो केमिस्ट्री मैंने अच्छे से की थी, हालांकि केमिस्ट्री टफ आ रही थी इस बार जेईई मेन्स में भी। तो दिस इज़ द थिंग। तो केमिस्ट्री में ये सारे क्वेश्चंस थे एंड आई थिंक केमिस्ट्री के सारे ऑब्जेक्टिव थे वो इजी थे, ऑब्जेक्टिव तो सॉल्व किया है मैंने। एंड 12 नेक्स्ट इज सेक्शन बी में व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन वाला क्वेश्चन एक था, रोल्स लॉ वाला, ये भी इजी था। ये सब इजी कैटेगरी के क्वेश्चंस थे सारे ये सेक्शन बी में। हाँ, किसी को लग सकता है, डिफ़िकल्ट लग सकता है, आई एम नॉट मेकिंग एक्सक्यूजेस, डिफ़िकल्ट भी हो सकता है शिफ्ट। नेक्स्ट इज सेक्शन सी में रीमर टीमर रिएक्शन आया था, रीमर टीएमएन रिएक्शन, कोल्विस रिएक्शन आया था, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन आया था। ये वाला तो मैंने बस छोड़ा है, ये वाला रिएक्शन, बाकी तो बनाया है। एंड बस यही था। और सेक्शन ई में मोस्टली केमिस्ट्री के सेक्शन ई में बहुत ज़्यादा जो केस बेस्ड क्वेश्चन आए थे वो बहुत डिफ़िकल्ट कर दिया गया था। एंड इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं रहना चाहिए कि बच्चे को समझ में ही नहीं आए कि आप क्या पूछ रहे हो, क्या बता रहे हो और क्या सॉल्व करना है। क्वेश्चंस भी डायरेक्ट नहीं थे, कम क्वेश्चंस भी घुमा के दिए थे और थ्योरी भी जो थी वो बहुत ज़्यादा घुमा के दी हुई थी। एंड नाउ नेक्स्ट माई पेंटिंग का जो मेरा पेपर था, तो पेंटिंग में मोस्टली क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि पेंटिंग में क्या हुआ नहीं हुआ। तो पेंटिंग में है ना 70 मार्क्स का आपको प्रैक्टिकल लिया जाता है, जहाँ पे आपसे ड्राइंग बनवाए जाएंगे और आपको कुछ बेसिक्स वाइवा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 5 to 10 नंबर के, जो आपको जैसे प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टर्शरी कलर, ये सब पूछे जाएंगे। आप ये कुछ पेंटिंग्स के बारे में जो हमारे रीजन में फेमस पेंटिंग्स है, तो अगर हमारे रीजन से टीचर बिलोंग करते हैं तो हमारे रीजन के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो दिस इज़ नॉट दैट मच टफ। तो पेंटिंग का वो हो गया, जैसे कि म्यूजिक में होता है, सेम एज पेंटिंग में भी होता है। म्यूजिक में भी 70 मार्क्स का आपको प्रैक्टिकल होता है और 30 का ही थ्योरी होता है, वैसे पेंटिंग में भी सेम वही है। तो पेंटिंग में मोस्टली बहुत पतला सा बुक होता है, तो बहुत लोग कंफ्यूज थे पेंटिंग बारे में। बहुत पतला सा बुक होता है एंड उसमें करीब 15 से 20 पेंटिंग्स होती है जिसको आपको याद रखना पड़ता है। और शुरुआत से जो पढ़ते रहते हैं उनको तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो शुरुआत से जो पढ़ते हैं वो एक अगर रोज़ भी देख लेंगे या फिर 10 दिन पे भी एक देख लेंगे तो आराम से हो जाएगा उनका, और कोई उसमें एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होता है। पेंटिंग के बारे में दिया रहेगा, उसके बारे में आपसे पूछेगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेंटिंग में होता है राइटर नेम आपको हर एक क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। लाइक हमारे में क्या हुआ था ना कि राइटर नेम हर एक क्वेश्चन में पूछा था, नेम द आर्टवर्क एंड द मटेरियल यूज्ड, और उसके बाद आपको उसके आर्टिस्ट का नाम पूछ लिया जाएगा और हर एक पेंटिंग आर्टिस्ट का नाम पूछा था हमारे क्वेश्चन में, यूजुअली हर एक में पूछा था। एंड सेक्शन बी में था कि सेक्शन ए में तो एक भी करेक्ट था और 8 मार्क्स का। एंड सेक्शन बी में हमारे पास तीन क्वेश्चंस थे, 3 या 4 क्वेश्चंस थे जो 2-2 मार्क्स में पूछे गए थे एंड इट वाज इजी। एंड सेक्शन सी में भी 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चन थे जिसमें से आपको 2 सॉल्व करना था, तो बस मैंने 2 किया था। दैट्स इट, बस यही था। और बस ये चीज़ मैं इसलिए इस वीडियो में के थ्रू रिव्यू लेकर के आई हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे कि क्या था नहीं था। फिज़िक्स का पेपर बहुत ज़्यादा टफ लिया गया था, बहुत ही ज़्यादा टफ। एंड काफ़ी सेट्स जो थे, सेट 1 सेट 2 बोल रहे हैं लोग, मेरी रीजन्स में टफ थे। एंड सेट थी जो था हमारा रीजन में बहुत ज़्यादा टफ बता रहे हैं लोग। हाँ, हालांकि था भी क्योंकि हमने जेईई मेन के लिए प्रिपेयर किया तो हमारा बन रहा है।
और जिन्होंने नहीं किया था उनका तो सोचो क्या हालत हुआ होगा। एंड दिस इज़ नॉट फेयर, सबके लिए इक्वल होना चाहिए। सभी स्टूडेंट्स आपके लिए इक्वल हैं, तो आप सेट दे करके क्यों डिफ्रेंशिएट करते हो? हाँ, मतलब हो सकता है कि उस बच्चे का प्रिपरेशन बहुत अच्छा रहा हो बोर्ड लेवल पे, लेकिन उसके फेट की वजह से, उसके नसीब की वजह से उसको वो सेट ना मिला हो और वो उतने नंबर ना स्कोर कर पाए जितना वो सोच रहा है, और जितना उसके पेरेंट्स उसके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं उतना वो ना स्कोर कर पाए। तो दिस इज़ रॉन्ग सीबीएसई। पेंटिंग का पेपर ईजी था एंड केमिस्ट्री का पेपर मॉडरेट टू टफ था, बट ओके बना लिया मैंने बनाया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है ये भी टफ हो। आई एम नॉट, मैं कुछ वो नहीं कर रही हूँ कि ये सही है वो गलत है, लेकिन है ना ऐसा कि मतलब अगर मेरे लिए कुछ चीज़ टफ है तो तुम्हारे लिए इजी हो सकता है, और अगर तुम्हारे लिए इजी है तो तुम्हारे लिए टफ हो सकता है, ऐसा भी होता है। और इस बार तो हुआ था कि 99% स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स को टफ ही कर दिया गया था, और कुछ ही परसेंट ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके लिए ईजी था। तो दैट्स इट। और सबसे अब नेक्स्ट चीज़ क्या थी क्वेश्चन में, कि आपको क्या लग रहा है कितने बन जाएंगे नहीं बनेंगे आपके क्वेश्चंस? तो मुझे ऐसा कुछ श्योर नहीं है, लेकिन फिज़िक्स में 70 नंबर का होता है, तो मुझे लग रहा है कि मैं अगर कुछ ग्रेस दिया जाए, अगर जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे उस पर अगर ग्रेस मिलेगा, तो मुझे लग रहा है कि 50 ऑलमोस्ट मैं स्कोर कर लूँगी। लाइक 100 में 80 इतना तो कर ही लूँगी। कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, आई डोंट नो। लेकिन मैं जितना क्वेश्चन देखा है मैंने कितना बनाया है, कितना सही है, कितना गलत है, ये सब देखने के बाद मुझे लग रहा है कि अगर कुछ मार्किंग देता है सीबीएसई एज ए ग्रेस, तो 50-55 बन रहे होंगे मेरे। दैट्स इट। एंड केमिस्ट्री में आई थिंक मैं लेके चल रही हूँ कि 57, 56, 57 ऐसे मिल जाए, तो 90 के अप्रॉक्स मुझे, अगर हम 100 में देखा जाए तो 90, 100 में मैं सोच रही हूँ, लेकिन कम हो सकता है। आई थिंक कम ना हो जाए, कहीं कुछ गलत हो तो कम कर दिया जाएगा, एंड ज़्यादा भी हो सकता है, एंड दैट आई ऑल्सो डोंट नो। एंड फिज़िक्स में 90 प्लस रहेगा मेरा। पेंटिंग में 90 प्लस रहेगा, क्योंकि पेंटिंग में 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल मैंने बहुत अच्छा दिया था, एंड 30 का ये था, तो 20 भी तो आने ही चाहिए, 20-22 तो आने ही चाहिए। तो ये था। एंड अभी 2 एग्ज़ाम मेरे बाकी हैं, मैथ्स का बाकी है और इंग्लिश का बाकी है। उसमें मैं 100 आउट ऑफ 100 एज्यूम कर रही हूँ, बस सीबीएसई धोखा ना दे। तो 100 आउट ऑफ 100 कुछ उतनी बड़ी बात नहीं है लाना, स्कोर करना। तो हाँ, ओवरऑल परसेंटेज अगर मैं देखूँ तो मेरे 90% आ रहे हैं। अगर अभी मैं जोड़ती हूँ इस तीनों का, आउट ऑफ 400, आउट ऑफ 3 पेपर हुए हैं मेरे, तो आई थिंक आ रहे हैं मेरे। तो देखो 90% मैं देख रही हूँ, अगर मैंने कैलकुलेट किया था तो 90.2 समथिंग आ रहा है। लेकिन आई डोंट नो, आई डोंट थिंक कि उतना जाएगा परसेंटेज। मुझे लग रहा है कि परसेंटेज कम ही होगा, क्योंकि हम लोग जो बनाते हैं हम लोग को लगता है हमने सही बनाया, और हम देखते हैं तो हमें लगता है कि हम सर्च भी करते हैं तो आ जाता है सही। लेकिन टीचर्स के, जो हमारे टीचर्स हैं उन पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से हमारी कॉपीज़ चेक कर रहे हैं, उन पर भी डिपेंड करता है। कोई होते हैं जो खाली देखते हैं तो नंबर डिक्रीज़ कर देते हैं और इंक्रीज़, बहुत सारे तरह के मेंटालिटी के टीचर्स भी होते हैं। तो उस चीज़ में मैं ज़्यादा बहस नहीं करना चाहती हूँ, बस हो गया। अब देखते हैं कितना मिलता है कितना नहीं मिलता है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कितने आए नहीं आए। सो दैट्स इट। एंड ग्रेस मार्किंग तो मिलेगी ही, मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा है कि मिलनी चाहिए। टफेस्ट शिफ्ट पे ग्रेस मार्किंग मॉडरेशन पॉलिसी के थ्रू मिलनी ही चाहिए, एंड इट्स वेरी नेसेसरी। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन। जिसका जिस चीज़ का एग्जाम है उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। अब देखो कि कम से कम मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर पाऊँ।